सतगुरु विशाल साहब ने मुक्ति द्वार के निवृत्त साहस शतक में स्थितवान की रहनी पर विचार किया। उनकी वाणी में स्वरूप स्थित आत्मस्थित के विषय में तो खूब घनघोर है। विशाल वचनामृत उनके सभी ग्रंथों के समुच्चय का नाम है और मोक्ष शास्त्र उसी पर लिखा गया है। एक संदर्भ छोटा सा, जान जनाए देखे सुने सब मित्रन दिलहाल, हान लाभ इसमें कहाँ जो ते हेतु बेहाल। सभी मित्रों के दिल की बात को जानें और अपने दिल की बात सभी मित्रों को बताएं, परस्पर में देखें और सुनें। साहब कहते हैं इसमें तुम्हारा हान लाभ क्या है। अगर तुम सभी मित्रों से न मिलो, उनको न देखो, अपने को न दिखाओ, उनकी बात न जानो, अपनी बात न जनाओ तो क्या नुकसान होगा। जो मन में खलबली होती रहती है, अमुक से मिलता, अपनी बात कहता, उनकी बात सुनता, उनको देखता, अपने को दिखाता, ये सब रजोगुण प्रवृत्ति का लक्षण है। मिलने और मिलाने में, जानने और जनाने में कोई फायदा नहीं। स्थितवान पुरुष को, जो स्वरूप स्थित का अभ्यास करता है, जिसके मन में शांति है, विवेक है, शांति है, विवेक है और जो मोक्ष का काम करता है, उसको ये सब प्रपंच से क्या जरूरत है कि कोई मित्र हमें मिले, उसकी बात जानूं, अपनी बात जनाऊं। इसलिए जो साधक हो, जो स्थित साधना करता हो, उसके मन में ये खलबली होने की कोई आवश्यकता नहीं। प्रकाश, रूप, स्पर्श, रस, शब्द, गंध बेकाम, हर्ष, शोक जाने खटक, बिन जाने निज धाम। प्रकाश, प्रकाश, चाँद, सूरज और तारों का प्रकाश, बिजलियों का प्रकाश और भी जहाँ तक प्रकाश है, और उस प्रकाश में दिखते हुए रूप जितने हैं, नर नारियों के रूप, मकानों के रूप, जंगल, पर्वत, नदी, समुद्र, आकाश और जहाँ तक दृश्य है, ये सब के रूप, दृश्य है, ये सब के रूप। स्पर्श, जितने कोमल कोमल स्पर्श होते हैं नर नारी के और भोग पदार्थों के, और रस, सटरस व्यंजन और शब्द, अनुकूल संगीत के शब्द, विषय वासना के शब्द, अपने संबंध में मान बढ़ाई के शब्द, ये सब जो होते हैं। और गंध, इतर इत्यादि, फूल इत्यादि के गंध, साहब कहते बेकाम, सब निरर्थक। तुम्हारी स्वरूप स्थित में ये सब तो रोड़े हैं, इनमें इनकी क्या आवश्यकता है। जहाँ तक बाहर की चीज़ों को जानोगे, वहाँ तक तुम्हारे मन में कूड़ा कबाड़ इकट्ठा होगा, संस्कार इकट्ठे होंगे। वह संस्कार तुम्हें बैठने नहीं देंगे, परेशान होते रहोगे। पांचों विषय के जहाँ तक दृश्य हैं, इन सब की कोई आवश्यकता नहीं, इनको देखने और सुनने की कोई आवश्यकता नहीं। हर्ष, शोक जाने खटक, इनको जान जान करके हर्ष और शोक की खटक होती रहती है। अनुकूलता मिली, प्रतिकूलता मिली, सुख मिला, दुख मिला, यही तो दृश्यों में होता है देख सुन करके। बिन जाने निज धाम, इन दृश्य प्रपंचों को न जानो तो निज धाम, अपने आप में शांत। निज धाम है अपनी स्वरूप स्थिति। स्वरूप अपना रूप, अपना पदार्थ, अपनी आत्मा, और उसमें जो स्थिति है वही अपना घर है। नित पारक प्रकाश जो सोई निज घर जान, बिन घर पाए आपना परे नियम पहचान। ये रामराज साहब ने कहा।
नित्य जो पारक का प्रकाश है, पारक नाम ज्ञान, जो ज्ञान का प्रकाश है वही अपना घर है। यानी जो ज्ञान का आलोक है तुम्हारे अंदर में, जो ज्ञान की एक ज्योति निरंतर जलती रहती है, मैं हूँ, आत्म अस्तित्व का जो निरंतर बोध होता है और जहाँ से सब कुछ जानते हो, वह ज्ञान स्वरूप ही तुम्हारा घर है। उसी में लौट आना समाधि और ध्यान है। तो साहब कहते हैं कि ये प्रकाश, रूप, शब्द, स्पर्श, रस, गंध, जहाँ तक पांचों विषयों के दृश्य हैं, इनको देख सुन जान करके ही हर्ष और शोक होते रहते हैं। इनको न देखे, न सुने, न जाने तो न हर्ष है न शोक है। इसीलिए सनत कुमार ने नारद को कहा, यत्र नानत पश्यत नानत शृणोत नानत विजानात सब भूमा। जहाँ दूसरे को नहीं देखा जाता, दूसरे को नहीं सुना जाता, दूसरे को नहीं जाना जाता, वो भूमा है। भूमा का मतलब समाधि। भूमा जो अनंत हो, आत्मा अनंत है। अनंत एक देशव्यापी होता है, एक काल व्यापी होता है। देशव्यापी अनंत कोई पदार्थ नहीं होता है। कहते तो सब हैं, लेकिन वो एक शब्द है। देशव्यापी कोई शब्द हो कि सभी देशव्यापी कोई पदार्थ हो जो ठोस पदार्थ हो, परनिष्ठित हो, अखंड हो और सभी देशों में हो, ये संभव ही नहीं। अगर पूरे देशों में यानी सारे संसार में एक अखंड ठोस वस्तु व्याप्त हो तो हलचल होगी नहीं, गति नहीं होगी, स्फुरण नहीं होगा, संसार ही नहीं होगा। इसलिए देशव्यापी कोई वस्तु ठोस वस्तु नहीं होती है, काल व्यापी होती है। सभी कालों में जो रहे वो होती है। प्रकृति ही सभी कालों में है, इसी प्रकार आत्मा भी सभी कालों में है, जड़ चेतन दोनों सभी काल में है। लेकिन कोई वस्तु सब देश में एक अखंड ठोस नहीं है। तो आत्मा अनंत है। अनंत का मतलब है जो कभी समाप्त न हो, जिसका अंत न हो। और जब देखना, सुनना और जानना बंद हुआ तो उस अनंतता में लीनता हुई, वही भूमा है। तो साहब कहते हैं कि देख सुन करके, जान करके तुम निरर्थक में परेशान होते, उद्वेगित होते। सिनेमा हॉल में चले गए, वहाँ कूड़ा कबाड़ दिमाग में भर लिए, अब वो उठाओ धरो, टीवी खोल दिए और अनेक प्रकार के बकवास देख रहे हो, उसमें मन विकारी हो रहा है, संस्कार गंदे हो रहे हैं। शहर बाजार निरर्थक घूम रहे हो, काम के लिए तो जाना पड़ता है। तो प्रकाश, रूप, स्पर्श, रस, शब्द, गंध बेकाम, साहब कहते सब पांचों विषय निरर्थक हैं। तुम तो अखंड हो, नित्य हो, शुद्ध हो, बुद्ध हो, परम तृप्त हो। तुम्हारे में किसी चीज की जरूरत नहीं है। तुम अपने स्वरूप को समझो। हेतु न मिलने में कोई, जहाँ तक जग का साथ, प्राणी मात्रन के मिलत राग द्वेष दुख हाथ। साहब कहते हैं किसी से जगत में जहाँ तक संबंध है, वहाँ तक उनसे मिलने में कोई प्रयोजन नहीं है। तुम बहुत मिलना चाहते हो दुनिया से, दुनिया से मिल करके क्या होगा सिवाय उद्वेग और परेशानी के। बाँझ हिलावे पालना, तामे कौन सवाद। खलक मिला खाली भया, बहुत किया बकवास। बाँझ हिलावे पालना, तामे कौन सवाद। ये कबीर साहब की साखी है, साखी ग्रंथ की। खलक मिला, संसार के लोग मिले तो क्या हुआ, खाली भया। बहुत किया बकवास, बहुत बकवास हुआ, इधर उधर के झाँव 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 बिला जरूरत। बाँझ हिलावे पालना, तामे कौन स्वाद। वंध्या पलना हिलाए तो क्या स्वाद है। पलने में बच्चा हो, हिलाए तो आनंद आए, ही बच्चा को खिला रहा है। और जब बच्चा है ही नहीं है तो पलना हिलाने से क्या होगा। इसी प्रकार जिस वाणी में, जिस संबंध में, जिस संयोग में आत्म शांति न हो, वो बाँझ का पलना हिलाना है। संसार में जहाँ तक संबंध होता है, वो संबंध का फल होना चाहिए, संबंध का मोह मिट जाए। जहाँ तक क्रिया हो, वो क्रिया का फल होना चाहिए, क्रिया का मोह मिट जाए। जहाँ तक बंधन हो, उस बंधन का मोह फल होना चाहिए, बंधन कट जाए। अब देखो एक बंधन है, यहाँ आकर के सब ठीक से बैठ गए। अब जहाँ तहाँ जत्र तत्र बैठ जाए, ये
बंधन के विपरीत हो गया। तो ये बंधन है, ये बंधन बांधने वाला नहीं। बाएं चलना चाहिए सड़क में, ये बंधन है, और ये बंधन मोक्ष करता है, खोलता है। दाएं चलने लगो कहीं रगड़ जाओगे गाड़ी मोटर में। तो इसलिए बंधन वही होना चाहिए जिससे बंधन कटे। मर्यादाओं का पालन, संयम और नियम, कड़ाई में रहना, श्रद्धा से रहना, गुरुजनों के प्रति नमन रखना, उनके आज्ञानुवर्ती रहना, ये सब बंधन है, बंधन काटने के लिए। जहाँ तक प्राणी पदार्थों से मिलने का मतलब है हमारा बंधन कटे। जिसके मिलने में बंधन बढ़े वो मिलना क्या फायदा है। गोस्वामी जी ने जो ये कहा है, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोट वैरी सम यद्यप परम सने, तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो कंत ब्रज बंतन भय मुद मंगलकारी, नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जहाँ लो, अंजन कहाँ आँख जय फूटे बहुत कहो कहाँ लो, तुलसीदास सब भांति परम हित, तुलसीदास सब भांति परम प्रिय, अंजन कहाँ आँख जय फूटे बहुत कहो कहाँ लो। अंत में कहा कि सब भांति परम हितकारी वही है जिससे राम के चरणों में प्रेम लगे। और वो राम एक व्यक्ति को मानते थे, वो व्यक्ति को लेकर के ऐसा कहे, इसलिए आलोच्य के उनका विषय आलोच्य है। और चिंतक लोग आलोचना करते हैं कि बस राम और वैदेही, राम सीता से जो प्रेम न करे वो दुश्मन है। तो एकांगी होने की वजह से आलोचना हो जाती है। लेकिन सार है, राम वैदेही से अभिप्राय है परमार्थ। अगर परमार्थ में न लगावे, माता पिता भाई बंधु गुरु मित्र, परमार्थ में न लगावे, केवल देह बुद्धि दें, तो माता पिता भाई बंधु गुरु किस काम के हैं। देह तक बुद्धि घुमा घुमा के रखते हैं। तो साहब कहते हैं कि जहां तक मनुष्य मिलोगे दो फल मिलेगा, या तो राग मिलेगा या तो द्वेष मिलेगा, मोह हो जाएगा या बैर हो जाएगा। यही झंझट है और कुछ नहीं है। इसलिए जहां तक बन सके मिलने की अपेक्षा न मिलने में स्वरूप स्थित होती है। मिल मिल करके संसार से द्वंद्व बढ़ता है। हाँ, वहां मिलो जहां तुम्हारा बंधन कटे। तनमन इंद्रन प्रेम से चाह होत बहिरंग, सो सब कल्पित जीव के बिना हेतु ही तंग। शरीर में प्रेम करने से, अपने दर्पण में अपनी आंखें देखे, मस्तक प्रशस्त मस्तक देखे, दंत पंक्ति देखे, जीभ निकाल के देखे बड़ी लपलपाती हुई लाल लाल बड़ी बढ़िया बढ़िया, ओठ देखे, गाल देखे, सीना देखे, हाथ देखे, उंगलियां देखे, नख देखे, पैर देखे, बड़े सुंदर, बड़े प्रौढ़, बड़े अच्छे, और मोह गए। तो साहब कहते इस प्रकार अपने शरीर में मोह गए, दूसरे के अनुकूल शरीर को मान करके मोह गए, और मन संकल्प विकल्पों में मोह गए, इंद्रियों में मोह गए। साहब कहते तनमन इंद्रन प्रेम से चाह होत बहिरंग। तन यानी शरीर, मन यानी संकल्पों और इंद्रियों के भोगों में प्रेम होने से चाहनाएं बाहर की तरफ दौड़ती हैं, यानी बाहर की तरफ मन जाता है और इच्छाएं होती हैं भोगों को भोगने के लिए। सो सब कल्पित जीव के, साहब कहते सब जीव के कल्पित हैं, केवल जीव की कल्पना है। जितना संबंध है क्षणिक है, सौंदर्य थोड़े दिन का है, जवानी थोड़े दिन की है, अनुकूल लोगों का संबंध थोड़े दिन का है। बचपन से आज तक कितने अनुकूल मिले और खो गए। तो यहाँ पर अस्थाई क्या है? पारख अटल समाधि है, देह भिन्न सब काल, देह रहे या ना रहे यक्षम जाने निहाल। सदगुरु प्रसाद साहब कहते हैं कि पारख अटल समाधि है, पारख में अटल समाधि होती। पारख क्या है? जाते सकलो परखिया सो पारख निज रूप, तहाँ होए रहो स्थिर तू नहीं जाई भ्रमकूप। जिससे तू सबको परखा वो तेरा पारख निज स्वरूप है। किससे सबको परखा? अपनी चेतना से सबको परखा, अपने ज्ञान से सबको परखा, वो ज्ञान ही तेरा पारख स्वरूप है। कबीर साहब ने पारख बीजक में बहुत कहा है, जगह जगह कहा है। गांठी रतन मरम नहीं जाने, पारख लेना छोरी हो। गांठी में रत्न है लेकिन लोग नहीं जानते हैं,
पारख लेना चाहिए, पारख लेना चोरी हो। गांठी में रत्न है लेकिन लोग नहीं जानते हैं, पारख लेना चोरी हो। जिनके पास पारख है वो छोड़ लेते हैं। शुद्ध शब्द है परख, परख से ही पारख शब्द बना है। परख शब्द संस्कृत का है। तो पारख अटल समाधि है, जहाँ से सबकी परख होती है, जिस भूमिका से, वो चेतन है। चेतन ही पारक है और उसमें जो स्थित हो गया मानो अटल समाधि हो गई। देह भिन्न सब काल, क्योंकि चेतन देह से सब काल भिन्न है। अपने चेतन स्वरूप को ये समझना, चेतन देह से सब काल भिन्न है। अपने चेतन स्वरूप को ये समझना चाहिए कि सब काल देह से अलग है। मैंने कल शाम को कहा था, घोरांग्रस ने श्री कृष्ण जी को उपदेश देते हुए यही तो कहा था, अंतिम बेलायाम एतत्रयम् प्रतिपद्येत अच्युतम अस अच्युतम अस प्राण संस्तम अस्य। अंतिम बेला के लिए इन तीन बातों का प्रतिपादन करना, सिद्ध करना, चिंतन करना, जप करना, मनन करना। कौन? अच्युतमस, मैं अविनाशी हूँ। अच्युतमस, मैं एकरस हूँ। अच्युत कहते हैं जो च्युत न हो, च्युत नाम गिर जाना, पतित हो जाना, खिसक जाना। अच्युत उसे कहते हैं जो खिसके ना, स्थिर रहे। प्राण संस्थमस, प्राण से भी सूक्ष्म हो। इसीलिए मैंने इसको टंगवा दिया, मैं अविनाशी शुद्ध मुक्त चेतन स्वरूप हूँ। इस भाव को जपो, निरंतर जपो, निरंतर जपो। स्वरूपाकार वृत्ति हो, देहाभिमान भूले। बस उठते फिर ये अभ्यास ऐसा बढ़ जाए, उठते बैठते हर समय इसकी याद रहे। अब चाहे और संक्षिप्त करके, मैं अविनाशी हूँ, मैं शुद्ध मुक्त हूँ। ये तो शब्द है, घटाया बढ़ाया जा सकता है, लेकिन मूल है अपनी आत्मा का स्मरण, स्वरूप का स्मरण। तो पारख अटल समाधि, देह भिन्न सब काल। देह रहे या ना रहे, एक सम जान निहाल। विवेकवान ये सोचते हैं देह रहे चाहे न रहे। देह अभी है, रहे ठीक है, वे इसको फांसी लगा करके मारना भी नहीं चाहते हैं। और ये बनी रहे, इसकी भी कोई इच्छा नहीं है। जब तक बनी है तब तक इसके साथ उपद्रव के सिवा कुछ नहीं। तो इसलिए विवेकवान पुरुष न तो इस शरीर को रखना चाहते हैं न मारना चाहते हैं, सम रहते हैं। जब तक है, जब गिर जाए गिर जाए। जैसे हाथी के गले में कोई फूल की माला टांग दे और हाथी अपने गति से चल रहा है और कहीं भी वो माला टूट करके गिर जाए, हाथी को कोई इसकी परवाह नहीं रहता है, कुछ उसको पता नहीं रहता है। गले में माला है, टूट करके कहीं गिर गई। विवेकवान का मन ऐसे रहता है, शरीर कहीं भी गिर जाए, ये तो पपड़ी है, मिट्टी है, और ये रहने वाली चीज कहाँ है। सोई रहस्य अपनाइए और कहूँ नहीं नीक, सबसे आपे नीक है जहाँ रहे सब फीक। साहब कहते यही रहस्य अपनाओ। रहस्य का अर्थ होता है मर्म। पारक सिद्धांत में रहस्य का अर्थ होता है रहनी। मर्म तो है ही है, रहनी भी है। ये पारक सिद्धांत के लिए पारिभाषिक शब्द हो गया रहस्य। वह रहस्यवान संत है, यानी रहनीवान संत है। तो सोई रहस्य अपनाइए, वही रहस्य वही रहनी अपनाओ। देह भिन्न, अपने स्वरूप का भाव, मैं देह नहीं हूँ, मैं शुद्ध चैतन्य हूँ, इसी रहनी को अपनाओ। और कहूँ नहीं नीक, साहब कहते और कहीं कुछ नीक नहीं है। नीक अच्छा, चाहे जितना नीक मिले, लेकिन वो रहेगा नहीं। श्रीलाल साहब शायद कहते थे, लोग बताते हैं बड़ा निकाह है, बड़ा निकाह है। कोई कहे साहब ये कैसे लायक, बड़ा निकाह है, यानी बड़ा अच्छा है। नीक है, निकाह है। विंध्य प्रदेश के तरफ के थे, वो अपनी भाषा बोलते थे। वहाँ कोमलता, विंध्य प्रदेश में कोमलता, वाणी में कोमलता बहुत है, रीवा की तरफ। तो सबसे आपे नीक है जहाँ रहे सब फीक। सबसे नीक है अपने आप, सबसे अच्छा है अपने आप। ये आत्मा ही सबसे अच्छी है, ये चेतन स्वरूप ही सबसे अच्छा है। जो तुम्हारा होना है, तुम ही सबसे अच्छे हो।
लेकिन तुम अपने को समझते नहीं हो। एक सज्जन गए, काशी में मैं था, बहुत दिन हो गए, कोई 25-30 वर्ष। तो वहाँ मैं था, तो एक मिलने गए, तो कहे साहब आप सारनाथ ले चलिए मुझे। मैंने कहा और साधु ले जाएंगे? कहे नहीं, आप ही के साथ चलूँगा। तो गया, तो साथ साथ सवारी में बैठे थे, तो बीच में बिल्डिंग मिले, कहा ये बिल्डिंग बहुत बढ़िया। फिर मिले तो ये बंगला बहुत बढ़िया है। मैंने कहा इन बंगलों और बिल्डिंगों से तुम जितने बढ़िया हो कुछ बढ़िया नहीं है। कहे साहब आप सब धो देते हैं एकदम। हम के जब तक सबको धोगे नहीं तब तक अपने आप को समझोगे नहीं। जब तक हमारी दृष्टि में दृश्य का महत्व है तब तक हमारा अपना महत्व नहीं। मकान बड़ा है तो मैं छोटा हूँ, दृश्य की चीज अच्छी है तो मैं अच्छा नहीं हूँ। जब अपनी अच्छाई का भास होने लगता है तब सारी अच्छाइयाँ खत्म हो जाती हैं। अब इसमें अंतर है, कोई अपने शरीर, मकान, परिवार, बच्चे का अच्छाई का अहंकार कर ले और कहे मैं अपनी अच्छाई में डूबा हूँ। अपनी अच्छाई में कहाँ डूबा, वो तो पराई अच्छाई में है। शरीर पर आया है, बच्चा पर आया है, मकान पर आया है। यहाँ तो उच्च दृष्टि से कहा जाता है कि जब आत्मज्ञान में स्थिति होगी तब बाहर सब फीका होगा। बड़े बड़े रजवाड़े, अभी अभी भारत आज़ाद होने के पूर्व रजवाड़ों को देखा हूँ, और भी जो परतंत्र भारत में जन्मे हैं वे देखे होंगे कि जो उनके दरवाजे पर गहमा गहमी होती थी, अब जाकर के देखो बियाँ बाँ हैं। ये धानेपुर तो हमारे साधु जाया करते हैं। धानेपुर अपने आश्रम के पश्चिम ही बाग है और बाग के पश्चिम राजभवन, और जब वो सड़क पर चढ़ते हैं वहीं संतरी खड़ा रहता था। ये तो और मेरे पहले की बात है। तो वहीं संतरी खड़ा रहता था और वहाँ से संतरी जब अंदर से आर्डर आ जाता तब वो आज्ञा देता था, तब आगे जाकर के दरवाजे पर संतरी खड़ा रहता था। फिर वहाँ से जांच भाल होकर के राजा यहाँ पहुँचना होता था। अब यहाँ से और राजभवन अंदर तक चले जाओ कुछ नहीं है, सब उखड़ा पखड़ा। राजा तो मरी गए थे, उनके लड़के थे और वे ब्राह्मण वे राजा थे, महाशराबी। वो राजा को तो मैं देखा हूँ, शराब पी ले तो सड़क में चले डग 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 करते, तो कोई मुस्कुरा दे तो गाली दे। और गाली तो कोई भी शराबी दे सकता, फिर वो राजा भी रहे, लोग क्षमा कर दें। उनकी पत्नी हैं और वो बेचारी घर में विधवा पड़ी हैं। उनके भाई हैं बस्ती जिला के, वह समय से आते जाते रहते हैं। तो बड़े बड़े राजे रजवाड़ों क्या रहा, सबसे आपे नी कहे जहाँ रहे सब फीक। अब तो सन्मुख कुछ नहीं, जब से मानव छूट, गुरु कृपा निज बोध बल ठहरी आप मन टूट। अब तो सामने कुछ नहीं रहा। विवेकवान कहते हैं मेरे सामने कुछ भी नहीं, जब से मानव छूट, जब से मानना छूट गया। काशी में जब पुस्तकें छपें तो कंप्यूटर लोग आवे, कहे साहब आप लोग बड़ा अशुद्ध लिखते हैं, मानव को मानव लिखते हैं। तो हम कहे भाई तुम समझते नहीं हो अर्थ, वो मानव ही है, मानव नहीं है। मानव नाम मानना। तो जब से मानव छूट, जब से मानना छूट गया तब से अब कुछ सामने नहीं रहा। शरीर में नहीं हूँ और ये धन दौलत मेरा नहीं। नाश में नामे ना हम, कपिल महाराज का महासूत्र है। नाश में नहीं है, ना मैं मेरा नहीं है, ना हम मैं नहीं हूँ। ये सरल अर्थ है। नाश में नहीं है, मेरा कर्तृत्व नहीं है, जितना कर्तृत्व प्रकृति का है। ना मैं मेरा भोग नहीं है, ना हम मैं करता नहीं हूँ। तो एकदम नकार देना। श्री पूर्ण साहेब ने त्रिज्या में कहा है सबको अलगाए देना, सबको अलग कर देना, अपने आप रह जाना। तब फिर सामने कुछ नहीं रहा। गुरु कृपा ने जो बोध बल ठहरी आप मन टूट। गुरु की कृपा से वो अपने बोध बल से अपने में ठहर गया। गुरु की कृपा है जो वे बोध देते हैं, जो वे संरक्षण देते हैं, जो बारंबार समझा करके अपनी रहनी और वाणी और हर प्रकार के स्नेह से हमें स्थिर करते हैं। ये उनका बहुत बड़ा उपकार है। और अपना बोध बल इसमें ठहरी आप मन टूट, अपने स्वरूप में स्थित हो गया और मन टूट गया, मन शांत हो गया। जेहित सब कुछ कर सके सो सब पाया आज, अब तो बाकी कुछ नहीं पारक स्वतः विराज। जिसके लिए मैं सब कुछ करके थक गया अनाज काल से, वो आज पा गया।
अनाद काल से मैं किसके लिए थकता था, क्या चाहता था? तृप्ति, संतोष चाहता था, और संतोष कहीं मिलता नहीं था। पुत्र में, धन में, सम्मान में, प्रसिद्धि में, प्रतिष्ठा में सुख खोजता रहा, लेकिन जितना मुझे मिला उससे और मिला और मिला और मिला, अतृप्ति बढ़ती चली गई, तृप्ति कहीं मिली नहीं। अब वो तृप्ति मिल गई। संतोष, संतोष सुख है, रहो तो हृदय जुड़ा है। साहब कहते हैं संतोष में सुख है, अगर संतुष्ट हो जाओ तो हृदय शीतल हो जाए। तो संतोष कहाँ होता है? निज में। सब फीका जब हो जाता है तब अपने आप में संतोष, और जो अपने आप में संतोष है यही महासुख है। इसलिए साधक को चाहिए, ध्यान इसीलिए कराया जाता है, ध्यान इसीलिए किया जाता है। ध्यान का मतलब है अपने में लौट आना, अपने में लौट आना, ब्रह्म में लौट आना, परमात्मा में लौट आना, स्वरूप में लौट आना, एक ही बात है। ब्रह्म परमात्मा परोक्ष की जहाँ तक कल्पना है वो भटकाव है, जो अपरोक्ष है वही वास्तविकता है। उपनिषदों में भी ब्रह्म के दो प्रकार का वर्णन है, अपरोक्ष और परोक्ष। मैंने जो उपनिषद सौरभ लिखा है उसमें अपरोक्ष को लिया है, परोक्ष को नहीं लिया है। मैं भूमिका में उसको लिखूंगा भी। परोक्ष के विषय में है मन वाणी से परे, और हमसे भी अलग है। अब जो हमसे भी अलग है वो मन वाणी से भी परे है, तो हम उसको कैसे पाएंगे? मन वाणी से तो परे है, लेकिन वो निज ही है। निस्वरूप कहीं मन वाणी में थोड़े आता, उससे तो मन वाणी जाने जाते हैं। ये चक्षुषा न पश्यत एन चक्षुंस पश्यत यन मनसा न मनते नाहुर मनोमतम। जो मन में नहीं आता किंतु जिसकी सत्ता से मन माना हुआ है वो ब्रह्म है। तो ये आत्मा ही ब्रह्म है, ये जीव ही ब्रह्म है, ये साक्षी ही ब्रह्म है। ब्रह्म नाम महान। उपनिषद काल में हर अच्छी चीज को ब्रह्म कहा जाता है। जलम ब्रह्म, अन्नम ब्रह्म, प्राणम ब्रह्म, मनम ब्रह्म। और कितने ही ऋषि उपनिषद में कहें मैं तो मन ही को ब्रह्म मान करके उसकी उपासना करता हूँ, मैं तो प्राण ही को ब्रह्म मान करके उसकी उपासना करता हूँ, मैं तो तेज ही को ब्रह्म मान करके उसकी उपासना करता हूँ। तो ब्रह्म का अर्थ है श्रेष्ठ, और सबसे श्रेष्ठ निज स्वरूप है, निज आत्मा है। अपने आप में लौट आना यही ध्यान है। और उसके लिए सकारात्मक नकारात्मक दो पक्ष हैं ध्यान के। नकारात्मक पक्ष है मन को देखना, न मिलना, स्थिर होके बैठो, और जो संकल्प आए उनको देखो, उनमें मिलो ना। जब हम अपने आप को भूल जाते हैं तब संकल्पों में मिल जाते हैं। जो ख्याल आया, दुकान पर गए सब्जी खरीद रहे हैं, अब ये ख्याल भूल गया कि मैं ध्यान में बैठा हूँ, अब सब्जी खरीद रहे हैं, कहीं सब्जी वाले से झगड़ा भी कर रहे हैं। बीत गया 1 मिनट, तब ख्याल आ रहे तो ध्यान में बैठा हूँ, सब्जी नहीं खरीद रहा हूँ। तो असावधानी है ये, जागते रहो। किस लिए बैठे हो? ध्यान में। तो मन को देखो, मन क्या करता है। संकल्प बिल्कुल शून्य हो जाए और आत्मस्थित हो जाए, ये बहुत अभ्यास का फल है। क्षण मात्र के लिए, कुछ समय के लिए किसी भी साधक को हो सकता है, लेकिन ये पूर्ण अवस्था बहुत मेहनत के बाद होती है, और होती है निश्चित ही होती है। लेकिन घबराना नहीं चाहिए। अगर साधक मन को देखा करे और स्मरणों में न मिले तो ये बहुत बड़ी सफलता है। पूर्ण जागृत रहे, पूर्ण सावधान। नींद तो बिल्कुल आनी नहीं चाहिए, तंद्रा भी नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल जागता रहे। और उसके साथ साथ सावधानी की भी जागृति रहे। संकल्पों को देखने, मैं संकल्पों को देखने बैठा हूँ, संकल्पों में नहीं मिलूंगा। संकल्प आएं और जाएं, देखते रहो। जहाँ देखने की स्थिति में रहोगे संकल्प आके शून्य हो जाएंगे, आए और खो गए, आए और खो गए, आए और खो गए। और फिर अपनी दूरी संकल्पों से बनी रहेगी और मन एकदम हल्का स्वच्छ। और ये अभ्यास बढ़ने से काम धाम के समय भी संकल्प ठंडे रहेंगे। जो संकल्प बांध करके जीव को परेशान करते हैं, एक एक संकल्पों का जाल, मैं स्वयं जानता हूँ कि प्रथम अवस्था में जब साधना में लगा